और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति के संदर्भ में राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जशनाती संप्रदाय। संस्थापक जशनाथ जी जाट। जन्म 1482 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर में हुआ था। प्रधान पीठ कतरियासर बीकानेर में। जशनाती संप्रदाय 36 नियमों का पालन करता है। पवित्र ग्रंथ शिम्बुदड़ा और कोड़ा ग्रंथ माने जाते हैं। इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार परमहंस मंडली के द्वारा किया जाता है। इस संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य में सिद्धहस्त है, जिसके दौरान सिर पर मतीरा फोड़ने की कला का प्रदर्शन किया जाता है। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी ने जशनाथ जी को प्रधान पीठ स्थापित करने के लिए भूमि दान में दी थी। जशनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति गोरखमालिया बीकानेर नामक स्थान पर हुई थी। जशनाती संप्रदाय की 5 उपपीठ है। कौन कौन सी है? बमलू बीकानेर, लिखवादेश्वर बीकानेर, पुंद्रासर बीकानेर, मालासर बीकानेर और पांचला नागौर में। अगला है दादू संप्रदाय। संस्थापक दादू दयाल जी। दादू दयाल जी का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। इस संप्रदाय का उपनाम कबीरपंथी संप्रदाय है। दादू दयाल जी के गुरु वृद्धानंद जी कबीरदास जी के शिष्य थे। दादू दया के ग्रंथ है दादूवाणी, दादूजीरा दुहा। ग्रंथ की भाषा सदुकुड़ी, ढूंढाड़ी व हिंदी का मिश्रण है। प्रधान पीठ नरेना नारायणा जयपुर में। भैराणा की पहाड़ियाँ जयपुर में तपस्या की थी। दादू जी के 52 शिष्य थे, जो कि 52 स्तंभ कहलाते हैं। 52 शिष्यों में इनके 2 पुत्र गरीबदास जी व मिस्किनदास जी भी थे। शाखाएं खालसा, विरक्त, उत्तरादि, नागा, खाकी और स्थानदारी। खालसा ऐसे साधु जो प्रधान पीठ पर निवास करते हैं। विरक्त जो राज्य में घूम घूम कर प्रचार करते हैं, विरक्त कहलाते हैं। उत्तरादि जो उत्तर भारत में इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते हैं, उत्तरादि कहलाते हैं। नागा वे साधु जो निर्वस्त्र रहते हैं तथा शरीर पर भस्म लगाए रखते हैं, नागा कहलाते हैं। दादू पंथ के अंतर्गत नागा शाखा का प्रचार प्रारंभ दादू जी के शिष्य सुंदरदास जी ने किया था। दादू संप्रदाय में मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार विशेष प्रकार से किया जाता है, जिसके अंतर्गत उसे न तो जलाया जाता है और न ही दफनाया जाता है, बल्कि उसे जंगल में जानवरों के खाने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। दादूपंथी संप्रदाय के सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाते हैं। रज्जब जी दादू जी के शिष्य थे, जिनका जन्म और प्रधान पीठ सांगनेर जयपुर में। रज्जब जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। रचनाएं रज्जबवाणी और सर्वज्ञी, जो कि रज्जब जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला संप्रदाय है विश्नोई संप्रदाय। संस्थापक झाम्बोजी। झाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पीपासर नागौर में हुआ था। ये पवार वंशीय राजपूत थे। प्रमुख ग्रंथ जम्बसागर, जम्बवाणी, विश्नोई धर्म प्रकाश। विश्नोई संप्रदाय में 29 नियमों का पालन किया जाता है। यह संप्रदाय वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा में अग्रणी है। विश्नोई संप्रदाय के प्रमुख स्थल है मुकाम नोखा तहसील बीकानेर में है। यह स्थल जाम्बोजी का समाधि स्थल है। दूसरा लालासर बीकानेर में जाम्बोजी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। रामड़ावास जोधपुर में स्थित है, जहाँ पर जाम्बोजी ने अपने शिष्यों को उपदेश दिए थे। जाम्बोड़ाव जोधपुर पुष्कर अजमेर के समान एक पवित्र तालाब है, जिसका निर्माण जैसलमेर के शासक जत्र सिंह ने करवाया था। जांगलू बीकानेर, रोटू गांव, नागौर विष्णु संप्रदाय के प्रमुख गांव है। सम्राथल 1485 ईस्वी में जाम्बो ने बीकानेर के सम्राथल दोहरा धोक दोहरा नामक स्थान पर विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। जाम्बो जी को पर्यावरण वैज्ञानिक, पर्यावरण संत के नाम से भी जाना जाता है। जाम्बो जी ने जिन स्थानों पर उपदेश दिए वे स्थान सांतरी कहलाए। अगला संप्रदाय है लालदासी संप्रदाय। संस्थापक लालदास जी, समाधि शेरपुरा अलवर में। लालदास जी का जन्म धौलीदूब गांव अलवर में हुआ था।
लालदास जी को ज्ञान की प्राप्ति तिजारा अलवर में हुई थी। प्रधान पीठ नगलाजाज भरतपुर में। मेवात क्षेत्र का लोकप्रिय संप्रदाय है लालदासी संप्रदाय। अगला है चरणदासी संप्रदाय। संस्थापक चारणदास जी का जन्म डेहरा गांव अलवर में हुआ था। वास्तविक नाम चरणजीत सिंह डाकू। राज्य में पीठ नहीं है। प्रधान पीठ दिल्ली में स्थित है। चरणदास जी ने भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। मेवात क्षेत्र में यह संप्रदाय भी लोकप्रिय है। इनकी दो शिष्याएं थी, दयाबाई व सहजोबाई। दयाबाई की रचनाएं विनय मल्लिका व दयाबोध। सहजोबाई की रचना सहज प्रकाश। अगला संप्रदाय है वैष्णव धर्म संप्रदाय। 4 शाखाएं हैं, वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या हंस संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, रामावत संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय। अगला है गौड़ संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय। पहला है वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग संप्रदाय। संस्थापक आचार्य वल्लभ जी। अष्टछाप मंडली, यह मंडली वल्लभ जी के पुत्र विठलनाथ जी ने स्थापित की थी, जो इस संप्रदाय के प्रचार प्रसार का कार्य करती थी। प्रधान पीठ श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में। नाथद्वारा का प्राचीन नाम शिहाड़ था। 1669 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों तथा मूर्तियों को तोड़ने का आदेश जारी किया। फलस्वरूप वृंदावन से श्री नाथ जी की मूर्ति को मेवाड़ लाया गया। यहाँ के शासक राज सिंह ने 1672 ईस्वी में नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित करवाया। यह बनास नदी के किनारे स्थित है। वल्लभ संप्रदाय दिन में 8 बार कृष्ण जी की पूजा अर्चना करता है। वल्लभ संप्रदाय श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा अर्चना करता है। किशनगढ़ के शासक सावन सिंह राठौड़ इसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। वल्लभ संप्रदाय की 7 अतिरिक्त पीठें कार्यरत है। विठलनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद में, द्वारिकाधीश जी कांकरौली राजसमंद, गोकुल चंद्र जी कामा भरतपुर, मदन मोहन जी मामा भरतपुर, मथुरेश जी कोटा, बालकृष्ण जी सूरत गुजरात, गोकुलनाथ जी गोकुल उत्तर प्रदेश। और इस संप्रदाय का मूल मंत्र है श्री कृष्णम शरणम मम। दर्शन शुद्धाद्वैत। पिछवाई कला का विकास वल्लभ संप्रदाय के द्वारा किया गया। अगला है निम्बार्क संप्रदाय या हंस संप्रदाय। संस्थापक आचार्य निम्बार्क। राज्य में प्रमुख पीठ सलीमाबाद अजमेर में। राज्य की इस पीठ की स्थापना 17वीं शताब्दी में परशुराम देवता ने की थी, इसलिए इसको परशुरामपुरी भी कहा जाता है। सलीमाबाद अजमेर में रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। परशुराम जी का ग्रंथ परशुराम सागर ग्रंथ है। संप्रदाय कृष्ण राधा के युगल रूप की पूजा अर्चना करता है। दर्शन द्वैताद्वैत। रामानुज संप्रदाय, रामावत संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय। आचार्य संस्थापक है आचार्य रामानुज। रामानुज संप्रदाय की शुरुआत दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आचार्य रामानुज के द्वारा की गई। उत्तर भारत में संप्रदाय की शुरुआत रामानुज के परम शिष्य रामानंद जी के द्वारा की गई और यह संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय कहलाया। कबीर जी, रैदास जी, संत धन्ना पीपा आदि रामानंद जी के शिष्य रहे। राज्य में रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक कृष्णदास जी पैहारी को माना जाता है। कृष्णदास जी पैहारी ने गलता जयपुर में पीठ स्थापित की थी। रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कृष्णदास जी पैहारी के शिष्य अग्रदास जी ने रेवासा ग्राम सिक्कर में अलग से पीठ स्थापित की तथा रसिक संप्रदाय के नाम से एक अलग नए संप्रदाय की भी स्थापना की थी। रामानुज रामावत या रामानंदी संप्रदाय राम और सीता के युगल रूप की पूजा अर्चना करता है। रामानुज संप्रदाय का प्रमुख दर्शन है विशिष्टाद्वैत। सवाई जयसिंह के समय रामानुज संप्रदाय का जयपुर रियासत में सर्वाधिक विकास हुआ। रामरासा नामक ग्रंथ भटकला निधि द्वारा रचित यह ग्रंथ सवाई जयसिंह के काल में लिखा गया था। अगला महत्वपूर्ण संप्रदाय है गौड़ संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय। संस्थापक माधवाचार्य। भारत में संप्रदाय का प्रचार प्रसार मुगल सम्राट अकबर के काल में हुआ। राज्य में संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार जयपुर के शासक मानसिंह प्रथम के काल में हुआ।
मानसिंह प्रथम ने वृंदावन में इस संप्रदाय का गोविंद देव जी का मंदिर निर्मित करवाया। प्रधान पीठ गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में। इस मंदिर का निर्माण स्वाई जयसिंह ने करवाया था। करौली का मदन मोहन जी का मंदिर भी इसी संप्रदाय का है। दर्शन द्वैतवाद है। शैवमत संप्रदाय, इसकी 4 शाखाएं हैं: कापालिक, पाशुपत, लिंगायत और काश्मीरी। कापालिक कापालिक संप्रदाय भैरव की पूजा भगवान शिव के अवतार के रूप में करता है। इस संप्रदाय के साधु तांत्रिक विद्या का प्रयोग करते हैं। कापालिक साधु शमशान भूमि में निवास करते हैं। कापालिक साधुओं को अघोरी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है पाशुपत। प्रवर्तक लकुलिश मेवाड़ से जुड़े हुए थे। यह संप्रदाय दिन में अनेक बार भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है। अगला है नाथ संप्रदाय। ये शैवमत की एक शाखा है जिसका संस्थापक नाथ मुनि को माना जाता है। प्रमुख साधु गोरखनाथ, गोपीचंद्र, मत्स्येंद्रनाथ, आयस देवनाथ, चिड़ियानाथ, जालंधरनाथ आदि। जोधपुर के शासक मानसिंह नाथ संप्रदाय से प्रभावित थे। मानसिंह ने नाथ संप्रदाय के साधु आयस देवनाथ को अपना गुरु माना और जोधपुर में संप्रदाय का मुख्य मंदिर महामंदिर स्थापित करवाया। नाथ संप्रदाय की 2 शाखाएं हैं: राताडूंगा पुष्कर में वैरागपंथी और महामंदिर जोधपुर में मानपंथी। अगली है रामसनेही संप्रदाय। यह वैष्णव मत की निर्गुण भक्ति उपसक विचारधारा का मत रखने वाली शाखा है। इस संप्रदाय की स्थापना रामानंद जी के शिष्यों ने राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय शाखाओं द्वारा की गई। इस संप्रदाय के साधु गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं तथा दाढ़ी मूछ नहीं रखते हैं। प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा, प्राचीन पीठ बांसवाड़ा में थी। इस संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं: शाहपुरा भीलवाड़ा, संस्थापक रामचरण जी, काव्य संग्रह अनुभवाणी। अगली है रैण नागौर दरियाव जी। सिंगतड़ बीकानेर हरिराम दास जी, इनकी रचना है निशानी। अगली पीठ है खेड़ापा जोधपुर, संस्थापक है रामदास जी। रामचरण दास जी का जन्म सोडाग्राम टोंक में हुआ था। संत किशनदास जी महाराज रामद्वारा मंदिर। संत किशनदास जी दरियाव जी साहब के 4 शिष्यों में से एक माने जाते हैं। इनका जन्म विक्रम संवत 1746 माघ शुक्ला पंचमी को हुआ। राजस्थान के नागौर जिले में बने संत किशनदास महाराज रामद्वारा मंदिर में उसी बलवा पत्थर का इस्तेमाल किया गया जिससे गुजरात और दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर बने। रामद्वारे में लगे पत्थरों को जोड़ने में सीमेंट की बजाय सीसा और तांबे का इस्तेमाल किया गया है। इसके निर्माण में 10 क्विंटल तांबा और सीसा लगाया गया है। दरवाजों में पीतल की कीलें लगाई गई है। अलखिया संप्रदाय। संस्थापक स्वामी लालगिरी। प्रधान पीठ बीकानेर में है। क्षेत्र चूरू व बीकानेर। पवित्र ग्रंथ है अलग स्तुति प्रकाश। अगला है निरंजनी संप्रदाय। संस्थापक संत हरिदास जी डकैत, जन्म कापड़ौद नागौर। प्रधान पीठ गाडा नागौर। 2 शाखाएं निहंग और घरबारी। प्राणनाथी संप्रदाय। संस्थापक प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी का जन्म जामनगर गुजरात में हुआ था। राज्य में पीठ जयपुर में। प्रधान पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में। पवित्र ग्रंथ कुचलम संग्रह जो गुजराती भाषा में लिखा गया है। मीरादासी संप्रदाय। संस्थापक मीराबाई। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। जन्म कुड़की ग्राम नागौर में हुआ था। पिता रत्न सिंह राठौड़, दादा राव दूधा। राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से मीराबाई का विवाह हुआ और 7 वर्ष बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के पश्चात मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना पति मानकर दासी भाव से पूजा अर्चना की। मीराबाई ने अपना अंतिम समय गुजरात के रणछोड़राय मंदिर में व्यतीत किया और यही श्री कृष्ण जी की मूर्ति में विलीन हो गई। प्रधान पीठ मेड़ता सिटी नागौर में है। मीराबाई के दादा रावदूधा ने मीरा के लिए मेड़ता सिटी में 4 भुजानाथ मंदिर मीराबाई का मंदिर का निर्माण करवाया था। मीराबाई के मंदिर मेड़ता सिटी और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। मीराबाई की रचनाएं मीरा पदावलियाँ मीराबाई द्वारा रचित है, जबकि नरसिंह रोमायरो मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खाती के द्वारा रचा गया है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मीराबाई का जन्म कुड़की ग्राम में हुआ जो वर्तमान में जेतारण पाली गांव में पाली जिले में स्थित है।
अगला है निष्कलंक संप्रदाय। संस्थापक संत माओ जी। संत माओ जी को मनोहर जी के नाम से भी जाना जाता है। संत जन्म साबड़ा ग्राम आशपुर तहसील डूंगरपुर में हुआ था। माओ जी को ज्ञान की प्राप्ति वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में हुई। माओ जी का प्रमुख ग्रंथ है या उपदेश है वो चोपड़ा कहलाता है, जो कि बागड़ी भाषा में है। माओ जी बागड़ क्षेत्र में लोकप्रिय है। इन्होंने भीलों को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करवाई। इन्हें श्री कृष्ण के निष्कलंकी अवतार के रूप में जाना जाता है। संत रैदास मीराबाई के गुरु थे। इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। संत रैदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। रैदास जी की वाणियों को रैदास जी की पर्ची कहा जाता है। कबीरदास जी ने रैदास को संतों का संत कहा था। संत पीपा जन्म 1525 ईस्वी संवत 1380 चैत्र पूर्णिमा को गागरोन दुर्ग के राजा किंची चौहान कड़ावा राव के यहाँ गागरोनगढ़ झालावाड़ में हुआ था। पिता का नाम कड़ावा राव खींची, माता का नाम लक्ष्मीवती था। बचपन का नाम प्रताप था। दर्जी समुदाय पीपा जी को अपना आराध्य देवता मानता है। मंदिर समदड़ी बाड़मेर में है। गुफा टोडाराय टोंक में। समाधि गागरोनगढ़ झालावाड़ में। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ करता संत पीपा को माना जाता है। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा गागरोन पर हमला किए जाने पर संत पीपा जी ने फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। पीपा जी का श्री हरि साक्षात दर्शन द्वारिकाधीश मंदिर में हुआ था। संत धन्ना इनका जन्म 1415 ईस्वी में धुवन टोंक में हुआ था। धन्ना जी जाति से जाट थे। इनके द्वारा रचित पदों को धन्ना जी की आरती कहा जाता है। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने भी धन्ना जी की भक्तिभाव के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेख किया है। इनका मुख्य मेला धुवन गांव टोंक में लगता है, जहाँ सर्वाधिक अनुयायी पंजाब से आते हैं। धन्ना जी निर्गुण उपासक थे। संत धन्ना रामानंद जी के शिष्य थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक संत धन्ना को माना जाता है। धन्ना जी का स्मारक जोबनेर जयपुर में भी है। जन्म धौलगांव टोंक में जाट परिवार में हुआ था। गौरीबाई को बागड़ की मीरा कहते हैं। डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने डूंगरपुर में गौरीबाई का मंदिर बनवाया, जिसका नाम बाल मुकुंद मंदिर रखा। गौरीबाई बागड़ क्षेत्र में श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति थी। भक्त कवि दुर्लभ जन्म 1753 ईस्वी में बागड़ क्षेत्र में हुआ था। ये कृष्ण भक्त थे। इन्हें राजस्थान का नृसिंह कहते हैं। ये बागड़ क्षेत्र के प्रमुख संत है। इनका कार्य क्षेत्र वागड़ रहा है। हरिरामदास जी का जन्म मृत्यु सिंहतल बीकानेर में हुआ। इनके पिता का नाम श्री भागचंद जी जोशी था। हरिरामदास जी के गुरु संत श्री जयमलदास जी थे। हरिरामदास जी ने जयमलदास जी से रामसुनी पंथ की दीक्षा ली तथा रामसुनी संप्रदाय की सिंहतल शाखा स्थापित की। इनकी प्रमुख कृति निशानी थी। इसमें प्राणायाम, समाधि एवं योग के तत्वों का उल्लेख मिलता है। इन्होंने गुरु को पारस पत्थर से भी उच्च स्थान दिया था। सिंहतल बीकानेर में रामसुनी पंथ के संस्थापक संत हरिराम जी दास जी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म फारस के एक गांव संजरी में हुआ था। अजमेर जिले में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जहां पर उर्स का पर विशाल मेला लगता है। यह उर्स रजब मास की 1 से 6 तारीख तक बढ़ता है। मोइनुद्दीन चिश्ती ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में अजमेर को अपनी कर्मस्थली बनाया था। उर्स का मेला हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव का सर्वोत्तम केंद्र माना जाता है। पीर फखरुद्दीन ये दाऊदी वोरा संप्रदाय के आराध्य पीर हैं। पीर फखरुद्दीन की गलियाकोट डूंगरपुर में दरगाह है। नरहड़ के पीर नरहड़ के पीर का नाम हजरत शक्कर बाबा बताया जाता है। इनकी दरगाह चिड़ावा झुंझुनू के पास नरहड़ गांव में। शेख सलीम चिश्ती नरहड़ के पीर के शिष्य थे, जिनके नाम पर बादशाह अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम बादशाह जहांगीर रखा। नरहड़ पीर को शेखावाटी सिक्करचूर झुंझुनू क्षेत्र में मान्यता है। नरहड़ के पीर का उर्स जन्माष्टमी पर बढ़ता है। पुरानी मान्यता के अनुसार पागलपन के असाध्य रोगी भी इनकी जात से ठीक हो जाते हैं। नरहड़ के पीर बांगड़ के धनी के रूप में जाने जाते हैं। नरहड़ के पीर की दरगाह सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा स्थल है। साथियों, ये थे राजस्थान के लोक संत एवं प्रमुख संप्रदाय जिन पर अपन ने विस्तृत चर्चा की है, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार के वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। थैंक यू।